हेलो दोस्तों, आ गए आप। स्वागत है आपका ऑफिशियल C2 मैथ पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो चलो शुरू करते हैं। हो तैयार आप? शुरू करते हैं। चलो, बहुपद। इसमें देखो बहुपद क्या होता है। सबसे पहले मैं समझा दूं कि जिस पद में चर, ये सरल भाषा की डेफिनेशन है कि जिस पद में चर संख्या या अचर दोनों हो, बहुपद कहलाता है। यानी देखो, चर क्या होता है? चर का मतलब होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो क्या कहलाता है? चर। और अचर क्या क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है, यानी कि उसको मान हम बदल नहीं सकते, वो कहलाता है अचर। अब चर में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो सारी संख्याएं क्या हो जाती है, ये अपने पास क्या क्या आती है? ये चर राशियां होती है। इनका मान स्थिर नहीं होता। क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इनका मान बदलता है। और अचर राशियों में क्या आ गए? गिनती के अक्षर आ गए, ABCD आ गए। ये सारे क्या होते हैं? अचर मानते हैं। ठीक है। अब देखो, जिस पद में दोनों संख्याएं हैं, जैसे मान लो मैंने 2x ले लिया, इसमें अचर कौन सी है? 2। और चर कौन सी है? x। ठीक है, कितना पद हो गया? एक। पर एक, ये एक पद का बहुपद है। ये इसके साथ में एक अचर संख्या और जोड़ दी। अब कितने पद हो गए इसमें? 2। कौन कौन से? एक पद ये और एक पद ये। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तो अपने पास ये एक क्या हो गया? बहुपद हो गया। ऐसे मान लो कोई है x² प्लस 2y प्लस 3। ये अपने पास कितने? ये x क्या है? ये चर है। y भी क्या है? चर है। इसके साथ में ये दोनों अचर है। यानी पद कितने हो गए? देखो, पद कैसे गिनते हैं? पद गिनते हैं प्लस माइनस का चिन्ह जहाँ पे आए वहाँ पे एक पद कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा, एक पद ये हो गया, फिर आगे चले प्लस आ गया, फिर आगे चले एक पद यहाँ तक हो गया और एक पद ये हो गया। यानी इसमें कितने पद है? 3 पद हैं। ये अपने पास क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद हो गया। आई बात समझ में? बहुपद क्या होता है? यानी कि जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो सकते हैं और एक पद से अधिक पद हो, वो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। अब आगे देखो, बहुपद की घात। कि बहुपद की घात को क्या कैसे बोलेंगे हम? बहुपद की घात क्या होती है? कि चर x के जो बहुपद है, यानी कोई बहुपद है, किसका है वो? x का। हो सकता है वो y का भी हो जाए, पर हम अभी x का मान के चल रहे हैं। कि अगर चर x के बहुपद में x की सर्वोत्तम घात, यानी x की जितनी ऊपर वाली घात होती है वो ही उस पूरे बहुपद की क्या होती है? घात होती है। जैसे x + 5, ये अपने पास एक बहुपद है। x की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ पे सर्वोच्चम घात कितनी है? 1। तो यानी कि यहाँ इसकी घात कितनी हो गई? बहुपद की घात हो गई यहाँ पे 1। ऐसे ही x² + 6 1। यहाँ पे देखो, x कितने हैं? 2 जगह आ रहे हैं x, पर x की उच्चतम घात कितनी है? यानी कि सबसे हाईएस्ट घात कौन सी है? 2 है हाईएस्ट घात। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बहुपद है, इसकी घात कितनी हो गई? इसकी घात हो गई अपने पास 2। और जैसे x की घात 4 + 6x + 1। यहाँ पे देखो, x की सर्वोत्तम घात कितनी है? 4। 4 वाले की x की सर्वोत्तम घात, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। आई समझ में? बिल्कुल ईजी है बहुपद की घात क्या होती है। अब देखो, इसमें x 4 है, इसमें x 3 भी आएगा। ठीक है, x वो 2 भी आएगा, फिर x 1 आएगा। लिखने का तरीका, और इसमें आगे बताऊंगा कि बीच के पद कहाँ गए, वो अपने आगे आएगा, वो आगे देखेंगे। अभी तक समझ में आ गया बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है? नोट डाउन प्लीज। तब तक मैं आता हूँ।
चलो लौटाओ। अब आ जाओ, रेखीय बहुपद क्या होता है। देखो, रेखीय बहुपद होता है एक घात वाला बहुपद। किसी भी बहुपद की घात एक होती है, वो क्या होता है, रेखीय बहुपद, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। हम आगे इसके ग्राफिक्स देखेंगे कि जो रेखीय बहुपद है उसमें सीधी रेखा आती है, जबकि जो एक घात, द्विघात, त्रिघात है, इनमें क्या आता है, लहरें बनती है। ठीक है, तो एक घात वाली बहुपद कुछ भी मान लो, जैसे x √x+1, x की घात कितनी है यहाँ पे, एक, इसलिए ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद। ये भी क्या हो गया, रेखीय बहुपद, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, a। जिसकी बहुपद की घात एक हो वो क्या होता है, रेखीय बहुपद। ऐसे देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब दो घात वाले बहुपद। जिस किसी की भी घात दो हो, जिस बहुपद की भी घात दो हो, वो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बैठे मत रहो और ध्यान भी रखो। ठीक है, द्विघात बहुपद, दो घात वाला बहुपद। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे x² + 3, इसमें x की सर्वोत्तम घात कितनी है, 2, इसलिए ये कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। x की कितनी घात है, 2, हाईएस्ट घात कितनी है, 2, जबकि यहाँ एक भी है, पर घात में हम देखते हैं कौन सी घात लेते हैं, जो सबसे ज्यादा वाली हो वो उसी घात का बहुपद होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी घात है इसमें, 2, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद, यानी दो घात वाला बहुपद। पदों के रूप में देखिए इसको कि कितने पदों का है, ये 3 पदों का है, मतलब कौन सा है ये, त्रिघातीय बहुपद। भाई साहब, 3 होंगे तो पद होंगे तो पदीय, घात होगी तो घाते। ठीक है, घातीय तो त्रिपदीय द्विघातीय बहुपद है ये। आगे बात समझ में, आगे ठोको। त्रिघातीय बहुपद जिसमें घात कितनी हो, 3, x³ 3, x² + x+1, कितनी घात है हाईएस्ट इसमें, 3 घात है हाईएस्ट, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, त्रिघातीय बहुपद। पद कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, यानी 4 पदीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। आगे देखो, x² + 9x² + 3x + 6, अपने को तो सिर्फ घात देखनी है कि ये कितनी घातीय बहुपद है, हाईएस्ट कितनी घात है, 2। सॉरी, हम 3 वाले समझा रहे थे, ये मैंने 3 लगा दिया। हाईएस्ट कितनी घात है, 3 घात, तो ये कौन सा हो गया, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ x की घात कितनी हो गई, 1, 1 को नहीं काउंट करेंगे, हम कौन सा देखेंगे, ज्यादा वाला। कम को कौन देखता है, ज्यादा कोई देखता है, इसलिए तुम भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी देखें। आई बात समझ में, ठोको। अब देखो, बहुपद का शून्यांक, शून्यांक मतलब 0। शून्यांक किससे बनता है, शून्य अंक, किससे बनता है, शून्य अंक से बनता है शून्यांक। यानी बहुपद का शून्यांक क्या होता है कि चर के जिस मान के लिए अपने पास चर आएंगे, x y z, जो भी चर आएगा, उसके जिस मान के लिए जो पूरे बहुपद का मान अगर अबे चुप रह जा, पढ़ा लेने दे, जा। चर के जिस मान के लिए बहुपद का शून्य हो जाता है, पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, वो चर का मान क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे फाइव बराबर, इसका मान कितना होना चाहिए, 0। इसका मान कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि संपूर्ण बहुपद का मान कितना लेना है, 0। तो अब देखो, इसका शून्यांक क्या हो गया इस बहुपद का, कि अपने को x का मान निकालना है। जो भी x शून्य के लिए, शून्य आएगा ना, शून्य के लिए x का जो भी मान आएगा वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्यांक। तो s का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए x को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्या को दूसरी ओर भेज देंगे।
ठीक है, इधर नहीं रहने देंगे कैसे भी करके। तो देखो संख्या कहाँ जाती है, ये 3x आ गया, प्लस के 5 है, प्लस के 5 को उधर भेज दो, उधर भेजेंगे, प्लस के 5 है तो किसके 5 हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। आपको बता दूं, अगर संख्या को बराबर में इंटरचेंज करते हैं, यानी अगर बराबर में बीच में बराबर होता है, इसको उधर से उधर पटकते हैं तो देखो क्या होता है, प्लस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस वाली, एक दूसरे के अपोजिट। और कोई संख्या इधर गुणा में, उधर किस में जाएगी, भाग में, किस में जाएगी, भाग में, अभी आगे आएगा इसमें। और अगर इधर कोई संख्या भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगी, वो गुणा, यानी अगर कोई संख्या गुणा में है यानी ऊपर है, उधर कहाँ जाएगी, नीचे। और इधर कोई संख्या अगर नीचे, उधर कहाँ जाएगी, ऊपर। तो यहाँ अपने पास ये हो गया। अब यहाँ पे x रखना, x के साथ कौन है, 3 क्या है, x के साथ गुणा में, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता, ठीक है। दो संख्याओं के बीच, अगर दो बीजीय और संख्या के बीच, संख्याओं के बीच नहीं कि जैसे मैंने ये 23 लिख दिया तो तुम सोचो कि दोनों संख्याओं के बीच कोई नहीं है तो गुणा मान ले, नहीं, यानी बीजीय और व्यंजक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको हम क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो हमने यहाँ भी क्या माना, मल्टीप्लाई माना। तो इधर देखो x को रखना है, बाकी को उधर लेके जाना है। इधर कौन है, माइनस का 5, इस 3 को भी मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, इस 3 को मैं इधर लेके जाऊंगा। तो ये गुणा में है तो इधर से उठ के इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ऊपर है, इधर से जाके यहाँ किस में आ जाएगी, भाग में, यानी कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो x का मान कितने आ गया, माइनस के 5/3 आ गया। तो माइनस के 5/3 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यांक हो गया। तो देखो इसमें कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बन जाता है। तो ये कौन सा बहुपद है, पहले देखो, ये बहुपद है अपने पास रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद का शून्यांक क्या हो गया, रेखीय बहुपद का शून्यांक, रेखीय बहुपद का शून्यांक हो गया माइनस के b/a, यानी माइनस का b क्या है, देखो इस पद को मानते हैं जो गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है, 3 है यहाँ पे, और ये क्या है, अचर पद, ये है x का गुणांक, यानी x जिससे गुणा होता है वो x का गुणांक, x स्क्वायर जिससे गुणा हुआ होता है वो क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक, x की घात 3 किसी से गुणा हुआ होता है वो क्या हो गया, x की घात क्यूब का गुणांक। तो और ये अपने पास क्या हो गया, अचर पद, ये अपने पास आ गया अचर पद। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान है माइनस अचर पद बटे में a, यानी किसका गुणांक, x का गुणांक। ये अपने पास क्या हो गया, रेखीय बहुपद का शून्यांक हो गया। यानी कि अगर अपने पास कोई भी संख्या है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा के अचर पद लिख दो, नीचे क्या लिख दो, x का गुणांक लिख दो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, √5x माइनस के 3 और इसका ये शून्य, यानी इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे शून्यांक, माइनस अचर पद, ये माइनस लगाया, उसके बाद अचर पद के साथ भी कौन है, माइनस, तो इसके साथ भी कौन आएगा, माइनस के 3, और x का गुणांक, x के साथ कौन है, √5, तो √5 का गुणांक, x का गुणांक ये हो गया √5। यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 5। ये अपने पास इसको क्या कर लिया हमने, डायरेक्ट डायरेक्ट इस बहुपद का शून्यांक निकाल लिया। आई समझ में आई तो उतारो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये मत भूलना जरूर। अपनी क्लासें हैं इसी के बोलते चलती है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, मेरा
रेस्पॉन्स अच्छा आएगा आपके पास। ठीक है, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आगे और पढ़ना है, अभी जा नहीं रहा। हाँ, तो हम आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि शून्यांक ज्ञात करने का। मान लो कोई एग्जाम्पल है 3x² प्लस 8x प्लस 5। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, इस बहुपद का शून्यांक। कितनी घात का बहुपद है ये, 2 घात का बहुपद। हमने 1 घात वाला तो सूत्र से निकाल लिया था, पर अगर घातें ज़्यादा आ जाती है तो उसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए अपने को गुणनखंड करने पड़ते हैं उसके। तो कैसे करेंगे, इसका मान क्या आना चाहिए, 0। अब जिस मान पे इसका मान 0, देखो x की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। यहाँ x की घात कितनी है, 2, इसलिए इसका शून्यांक कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे अपने को पास क्या है, 0 लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। पहले गुणनखंड कैसे करते हैं, इन संख्या गुणनखंड करते हैं कि x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक। x² का गुणांक अचर पद का गुणांक कितना है, 15। कितना है इसका गुणांक, 15 है। तो हम अपने को, और बीच में ये क्या है, 8। तो गुणनखंड करने के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है 2 कि जिनका गुणा करने पर तो 15 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर कितने, 8 आ जाए। तो हम मन में सोचेंगे 15 किस किस के पहाड़े में आता है, जैसे 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15, यानी कि 3 के पहाड़े में कितनी बार में, 5 बार में। और इन दोनों को जोड़ के भी देखो, 15 तो आ गए, जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 8। तो हम 3 को और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब अपना काम हो गया, यानी कि संख्या कौन सी आ गई, 3 × 2। तो इसके टुकड़े करते हैं हम, किसके टुकड़े करते हैं, इसके। गुणनखंड किसके होते हैं, इसके। पर होते किसके हिसाब से हैं, इन दोनों के गुणनफल के हिसाब से। यानी इसको मैं तोड़ के कैसे लिखूं, तो मैंने कितने कर लिए, 3 और 2। तो ये आ गया x² प्लस 8x को 2 भागों में तोड़ दिया। कौन कौन से भागों में, 3 और 5। कितने भागों में, 3 और 5 में। तो कैसे, एक तो आ जाएगा 3x, एक आ जाएगा 5x, प्लस की ये 5 ऐसा का ऐसा। ये जो 8 है इनको मैंने 2 भागों में तोड़ा है, क्योंकि 3 और 5 8x हो गए तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, मान तो वही है। पर इसमें आसानी क्या होगी, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं कि आगे वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है और पीछे वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है। 2 संख्याओं का बनाते हैं जोड़ा। अब इस जोड़े में देखो क्या कॉमन है, एक तो 3 है दोनों में। जो चीज़ सेम दिखती है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन दिखती है उसको कॉमन होता है। उसको हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर, बाकी वो कहाँ रहने देते हैं, अंदर। तो अपने पास एक तो 3 दिख रहा है, तो मैंने एक तो 3 ले लिया यहाँ से। और क्या है, इधर x है, इधर x² है। तो अगर x² कॉमन लूँ मैं, तो यहाँ x की घात 1 और चाहिए। तो अब मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे ओनली x कॉमन ले लेता हूँ। ये मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा इस पद में, इस टोटल पद में क्या बचेगा, 3 भी आ गया और 1 x भी आ गया। तो क्या बचा, 1 x और बचा, क्योंकि x कितने थे यहाँ पे, 2। ये 1 x और बच गया। यहाँ क्या बचा, 3x, ऐसा कैसा पूरा कॉमन आ गया। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या रहता है, 1। यानी इसका गुणा किससे हो रखा है, 1 से हो रखा है। ऐसे मान के चलो, इसका गुणा 1 से हो रखा है, तो वहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 5, क्योंकि 5 इसमें भी है इसमें भी। यहाँ क्या बचा, x। यहाँ क्या बचा, 5 का गुणा किससे हो रखा है, मान लो 1 से हो रखा है। तो यहाँ क्या बच गया, 1। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। अब ये संख्या फिर आ गई, अब इनमें भी कॉमन लो। अब ये पूरा पद बन गया। पद क्या बोला था, जहाँ पे पद में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए वही पद चेंज हो जाता है। तो आगे चलो, इसमें देखो, ये तो संख्या ब्रैकेट में है, इसके साथ में गुणा में है, तो इसलिए यहाँ तो कोई पद नहीं होगा। पर पद कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ये अपने पास 2 पद हो गए। दोनों में से समान क्या है, ये वाला दोनों में क्या है, x+1 समान है। तो ये मैंने x+1 ले लिया। बाकी इधर तो क्या बचा, 3x, यहाँ क्या बचा, 5। आई बात समझ में। देखो, इसको डायरेक्ट कर लिया करो कॉमन लेने के बाद। ये जो संख्या सेम दिख रही है ये सेम होनी चाहिए, तभी बाहर निकलेगी। सेम नहीं है तो बाहर
नहीं निकलेगी, ये ध्यान रहना चाहिए। तो इसको हमने पहले लिख दिया, बाकी संख्या को हमने बाद में लिख दिया। आई बात समझ में? देखो अब क्या क्या है इसके बराबर में, 0, ये 0 चल रहा है शुरू से इसके इनके बराबर में। तो अब क्या होता है, अब इनका मान 0 कब होगा, इनका मान 0 कब होगा, या तो ये पूरा पद 0 होगा या फिर कौन सा पद 0 होगा, ये दोनों में से एक पद 0 होने चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा। तो दोनों को अलग अलग 0 रख के देख लो, x + 1 = 0, ये रख दिया मैंने। इसको सोल्व करो, x बराबर में क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये 1 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी x का मान कितना हो गया, -1। इधर देखो 3x + 5 = 0, भैया तो इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, तो अब इसमें निकालो, इसमें निकालेंगे तो ये अपने पास 3x, 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस के, 3 को भी उधर ले जाओ तो यहाँ किस में हो जाएगी, भाग में। ये x के अपने पास 2 मान आ गए, यानी x बराबर -1 और x बराबर -3/5 पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। 2 घाते माँ शून्यांक कितने आए, 2। अब देखो आगे की चीज, तो अपने पास इनके शून्यांक आ गए। अब हम ज्ञात करेंगे इन शून्यांकों का योग और इन शून्यांकों का गुणनफल। तो योग और गुणनफल देखो, इनका योग क्या होता है, -1, इसमें प्लस कितना करेंगे, -5/3, ये क्या आ गया, इनका योग आ गया है, शून्यांकों का क्या हो गया, योग। तो देखो कितना आ रहा है, ये -1, माइनस बाहर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5/3। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 3 किससे गुणा होगा, इससे, तो इसमें क्या करते हैं, इस एलसीएम में इस संख्या को इस संख्या से गुणा करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ नीचे क्या मानेंगे, 1, तो ये -3 आ गया, इधर गुणा होगा, ये -5 आ गया, यानी ऊपर तो कितना हो गया, -3 और -5 कितना हो गया, -8, ये -8 हो गया, और ये आ गया अपने पास 3। तो अब देखो आगे, ये योग क्या आ गया, -8/3, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है, यहाँ भी फॉर्मूला बनता है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, इस योग हो रहा है ये अपने पास, माइनस का चिन्ह, 8 किसका गुणांक है, x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे में क्या आ रहा है, 3 किसका गुणांक है, x² का गुणांक, यानी किसका गुणांक है, x² का गुणांक। तो ये अपने पास बिल्कुल इजी तरीका आ गया कि क्या शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। मान लो ये समीकरण दे दे, बोले शून्यांकों का योग ज्ञात करो, तो अपने को उस तरीके से शून्यांक निकाल के फिर इनको ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक समीकरण ले लिया मैंने, -5x² + 6x + 3, इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए -x का गुणांक, -x यानी 6, ठीक है, -3x का गुणांक कितना है, 6 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, √5। तो इसका शून्यांकों का योग क्या आ गया, -6 बटे √5, यही क्या आ गया, इस बहुपद के शून्यांकों का योग। अब हम देखेंगे शून्यांकों का गुणन। इनका क्या करना है, गुणन करना है, -1 गुणा -5/3, ये दोनों शून्यांकों का क्या कर रहे हैं हम, गुणा। तो गुणा देखो, ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्या, ऊपर क्या है, -1 और -5 चिन्ह गुणा होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस,
5 गुणा ए क्या हो गया 5, नीचे क्या आ गया 3, यानी इनका जो गुणन आ गया वो हो गया 5/3। तो इसका भी एक साथ सिंपल सूत्र है, ये है शून्यांकों का गुणन। इसका सूत्र क्या है, इससे ही देखो आपने, इससे ही देखो 5 क्या है यहाँ पे अचर पद, तो ये आ गया अचर पद बटे में क्या आ रहा है 3, यानी किसका गुणांक आ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई देखो इसमें हम जोड़ शून्यांक निकाल रहे थे, जोड़ तोड़ किसका कर रहे थे 8 का, किसके गुणांक का कर रहे थे x के गुणांक का, तो इसलिए वो आ रहा था -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणन में क्या कर रहे थे, गुणा किसको कर रहे थे, इसको गुणा इससे कर रहे थे, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर कहाँ रहता है नीचे, तो यही देखो अचर पद क्या हो गया अपने पास 5, x का गुणांक क्या हो गया 3, यानी इनका गुणन क्या हो गया 5/3। कोई सा भी क्वेश्चन आए हम डायरेक्ट कर देंगे, जैसे √6x² + 6x + 9 बराबर 0, इसके शून्यांकों का गुणन करना है, शून्यांकों का क्या करना है गुणन। तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अचर पद कितना है 9, x² का गुणांक कितना है √6, यही क्या आ गया इस बहुपद के शून्यांकों का गुणन आ गया। तो बिल्कुल इजी है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठोक दो।